वैसे भी लोग अभी 3 साल तो छोड़िए, 2.5 साल में लेके पहुंच जाते हैं स्कूल में दाखिला करवाने के। लोग स्कूल खोल के बैठे हैं। अगर तुम्हारा बच्चा पैदा हो फौरन डाल के आओ ना, उन्हें पैसा चाहिए। 2-4 औरतें और रख लेंगे दूध पिलवाने के लिए, मुंह धुलाने के लिए, नाक पोंछने के लिए। उनको क्या करना, पैसा चाहिए उनको, लेके डाल के आगे बैठे। इतना बड़ा बोझ है बस्ते का उसके पास में, वो चल नहीं सकता लेकर के उसे। पूरी गाड़ी में, वैन में सोता हुआ जाता है। जब तक स्कूल में रहेगा टेबल बैठा सोता रहेगा। इसीलिए स्कूलों ने अपना एक ट्रेंड बदला हुआ है, खेल खेल करके बच्चों को सिखाया जाए। तो उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर स्कूलों में अलग अलग सिस्टम से कोई खेलने के सामान रखाए गए हैं, तो दौड़ा करके, हंसा करके उन्हें इस तरह से सिखाया जाता है। 3 साल, 2.5 साल की उम्र में बच्चों को हम छोड़ के आ जाते हैं। जो ईसाई मिशनरी के लोग हैं, काम करने वाले, उनकी सोच देखिए। उन्होंने अपने बंदे सेट कर रखे ऊपर छत पर। बच्चों से पूछते हैं, जो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं 3-3, 4-4 साल के, बेटे तुम्हारी चॉइस की चॉकलेट कौन सी है? तो बच्चे जब चॉकलेट का नाम लेते हैं तो कहते अच्छा आंखें बंद करो बच्चों, जीसस को याद कीजिए, ईसा मसीह का नाम लीजिए, आंखें बंद कर। जैसे वो नाम लेते ना तो उधर से वो चॉकलेट गिराता है बंदा। आंखें खोलिए। जब बच्चे आंख खोलते, हाँ, हमारी चॉइस की चॉकलेट मिल गई। दिल पर बदअकीदगी का पहला धब्बा यूं डाला जाता है। ये तरीका चल रहा है। मैं कोई ऐसी लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए। मैं पढ़ता भी हूं और देखता भी हूं, रास्ता चलता रहता हूं, तकरीर बनाता रहता हूं, हाँ, ताकि थोड़ा मैच खा जाए। हफ्ता भर सोचता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, और जुमा का दिन आता है तो कुरान और अहादीस की फहरिस्त लेकर के उसी के तनाजुर में ये वाकयात सेट कर लेते हैं। हिंदुस्तान की मसाजिद में तन्हा मैं एक मौलवी हूं जो 1 घंटा तकरीर जुमा को करता हूं। मैं कभी 55 मिनट, कभी 60 मिनट, कभी इससे ज्यादा भी होती है। 1 घंटा। इसलिए कि हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है जब हमारी कौम बिल्कुल साफ सुथरी, नहा धो के, खुशबू वशबू लगा करके एक सुई के साथ अल्लाह की दहलीज़ करब पे आती है, बड़े गौर से सुनती है, बैठती है। ऐसे मौके पर एक जिम्मेदार आलिम, एक बेहतरीन माइंडेड मुस्ले और आलिम और इमाम की जिम्मेदारी ये बनती है कि उस दिन का भरपूर फायदा उठा करके हुस्ने तरतीब के साथ में ऐसी बातें अपनी कौम के जहन पर रख दी जाएं, एहसास तो करे बंदा। मगर होता यह है 20, 25 या 15 मिनट की तकरीरें लोग करते हैं। हम बंबई जैसे शहर में भी रहे हुए, वहां भी देखा हमने, तो हर महीने में वो सेट करते हैं माइंड। और 4 बुजुर्गों का उर्स आ गया इस महीने में, तो पहला जुमा इस बुजुर्ग का, दूसरा उस बुजुर्ग का, तीसरा उस बुजुर्ग का, चौथा उस बुजुर्ग का। चलो छुट्टी हो गई 4 जुम्मा की। तो फिर ये बेचारे क्या करें जो आए बैठे के लिए। अल्लाह ने हमें दीन की तबलीग के लिए पैदा किया है, पीर की तबलीग के लिए नहीं पैदा किया है। बड़ा अलमिया है। पीर कुर्सी पे बैठा रहता है पूरी रात। हमारे मौलाना हजरत शायर लोग, जिसको गौसे पाक को देखना हो, हजरत को देखे, हजरत अली को देखना, हजरत को देखे, हैजत को देखे, अरे तेरी जबान को ताले लग जाएं। ये जबान खुदा की तारीफ और तौसीफ में लगा, नबी की नात पढ़ने में लगा। ये जिंदा आदमी मुर्दा मूर्ति बन के बैठा हुआ, जिसकी तारीफ और तौसीफ के कसीदे के पुल बांध रहे हो। कितना नफ्स मोटा हो गया इंसान का, कितना नफ्स मोटा हो गया है। बड़ा खुश होता है कि हमारी तारीफ की जा रही है। कोई भी नात खान नबी की नात पढ़ता हो बेटा, 1 रुपया नहीं देगा कोई। और जैसे पीर की मनकबत का पहला बिस्तरा पड़ा, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, ले 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 नो पर रे पर गड्डी की गड्डी। हमदे इलाही कहां गई?
नाते मुस्तफा कहां गई? क्या तुमने अपने पीर की मनखबत को प्यारे मुस्तफा की नात से बड़ा समझा है? तो अपने ईमान का सर्वे कर लो, ईमान का सर्वे कर लो। तो अपनी बच्चों और बच्चियों को तालीम ढंग की दीजिए, कॉलेज के भरोसे मत रहिए। कॉलेज से आपका बच्चा दीन सीख कर नहीं आएगा। मदरसे एक बहुत बड़ा कांटा है दुनिया की निगाह में। यही वजह है रात दिन इनकी जांच प्रक्रिया चलती रहती है। कभी मुदर्रिस के कागजात जाते जाते हैं, कभी किसके, कभी जमीन मदरसे की है कि नहीं, कितने सारे रोडों पे बड़े हुए भोंगे लगे हुए हैं इनके, उसकी कोई जांच नहीं होती। इन्हें पता है और दुनिया को पता है, मुस्लिम कौम के लोगों को दीन की, अकीदे की स्पिरिट इन मदरसों दी जाती है। ये मदरसे जिंदा है तो मस्जिदें जिंदा हैं, मदरसे हैं तो कलमे का नूर जिंदा है, मदरसे हैं तो हमारे पेशानियों में सजदों का वकार जिंदा है, मदरसे हैं तो दिल में के अंदर ईमान की रोशनी जिंदा है, मदरसे हैं तो मस्जिदों के मीनारों से अजान की आवाजें आ रही। मदरसे जिस दिन बंद हो गए, मुसलमानों तुम्हारा सफाया होकर रह जाएगा। जिन मुल्कों से मदरसे बंद किए गए उन मुल्कों में आज मुसलमान पहचाना नहीं जाता है। ब्रिटेन में कोई एक भी मदरसा नहीं है, और ऐसी पाबंदी आयद है कि कोई मुसलमान कुरान नहीं पढ़ सकता है, मजहबी किताब नहीं पढ़ सकता है, तो दिन कहां से सीखोगे? दुनिया के नक्शे पे तन्हा मुल्क है ब्रिटेन, जहां पर सब के सब नास्तिक हो गए, अधर्मी हो गए, खुदा को मानने का इनकार कर दिया। हम सब पूरे मुल्क के लोग खुदा को मानते नहीं। क्या हमारे पास लाए है अमल है वहां के मुसलमानों को बचाने के लिए? जो बॉर्डर के इलाके हमारे मुल्क के हैं, हिंदुस्तान के, यहां कादियानियत बढ़ रही है। हम यहां जूते में दाल बांट रहे हैं। इस मौलवी को निकालो, इस मौलाना को निकालो, इसको सरकाओ, अपने मिजाज का लेके आओ, इस मदरसे को बंद करवाओ। हम इस काम में लगे हुए, और बॉर्डर का एरिया कादियानियों ने छीन लिया हमसे। हमारा सुन्नी मुसलमान जो है अब आज की तारीख में कादियानी बन चुका है। कौन बचाएगा उन्हें? हैदराबाद के इलाके में जाइए, आज की तारीख में औरंगाबाद, पूना का ये पूरा इलाका, ये पूरी बेल्ट जो है ना, एक कुत्ते ने वहां नबूवत का दावा किया, शकील कुरैशी नाम करके। लोग उसका कलमा पढ़ रहे हैं। गौहर शाही एक कुत्ता पैदा हुआ पाकिस्तान में, उसने नबी होने का दावा किया। हमारे नबी के गैब पर कुर्बान जाइए। मेरे आका ने फरमाया था क़यामत तक बड़े के दज्जाल के अलावा 30 छोटे दज्जाल पैदा होंगे और हर दज्जाल नबूवत का दावा करेगा। नबी की निगाह नबूवत 1400 साल पहले जो देख रही थी आज के हालात को, हमने माथे की आंख से उसे देखा। कौन बचाएगा उनको? अजमेर के कुर्बो जवार में कादियानियों ने झंडे गाड़े अपने। इन्हें क्या लेना देना बेचारों को, मुजावरों को? ये मौलवी का काम है, यही लड़े यही मरे। इनको तो रुपए ऐंठने हैं नाचने वालियों से, नाचने वालों से, गवैयों से। फिल्मी दुनिया के नचनी आते हैं, सब बड़े अदब के साथ उनसे गले मिलते हैं, हाथ पैर पकड़ते हैं, अरे जनाब आपके साथ एक सेल्फी ले लेते हैं। अबे ख्वाजा से बड़ा कोई मोतबर है तेरे पास में? बुजुर्गों के वजारात से बड़ा मोतबर ये नचनिया हो गया जिसके साथ तू सेल्फी लेता है? कुर्बो जवार में कादियानियों ने गांव में डेरे डाल लिए। देहात में मकान का को किराए पे ले लिया है। जिस मकान का किराया देहात में 2000 हो सकता है, उस मकान को वो 20,000 पे किराए पे लेते हैं। और कौन नहीं देगा अपना मकान जिसे 20,000 मिले? मजीद बड़ा, हर बच्चे को, जो घर में बच्चे होते हैं ना, नौकरी पे लगा लेते हैं वो। हर बच्चे को 10 साल का बच्चा, 15 साल का, 5,000 रुपए उसे देते हैं। घर की औरतों को 8,000, बड़ों को 15,000। अब घर भर के लोग नौकरी पे लग गए, घर भी किराए पे ढंग से उड़ गया है। तो उनका काम क्या होता है? वो उनके जो पंफलेट छाया होते हैं, इसे बंडल बनाइए, सेट कीजिए, पैक कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये काम होता है उनका। पहला काम ये करते हैं, उस इलाके के प्रशासन को कंट्रोल में लेते हैं। गए दरोगा जी को 1 लाख रुपया टिका दिया,
मोहल्ले के गुंडा को देख देख जिसका असर है उसे मोटरसाइकिल दिला दी, किसी को ट्रैक्टर दिला दिया। तो ये एक जसारत कुछ सुन्नियों ने करी कि इनका जो है बाजा बंद किया जाए मर्दूदों का। और जब उन्होंने एक्शन लिया उन कादियानियों के खिलाफ, तो दरोगा ने मार मार के सुन्नियों को जेल में ठूंस दिया। मियां, ये हिंदुस्तान है, जमहूरी मुल्क है, इजहार फिक्र की आजादी का हक हर एक को हासिल है। कहां बैठे हैं हम आप, और कैसे हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं, तसव्वुर कीजिए। तो मदरसे हमारी आन बान शान है। मदरसों की तालीमात को थोड़ा और हाई फाई किया जाए, और हमारे खुद के स्कूल और कॉलेज होने चाहिए जहां दीनियात का स्पेशली शोबा हो। और यह भी याद रहे, जामिया मिल्लिया, JNU, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हमदर्द, यहां जो गोलियां चली थी ना अभी NRC के मौके पे, लठियां चली थी, ये ऐसे नहीं चली थी। सर्वे कर रखा है लोगों ने, यही वो संस्थाएं हैं जहां पर SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के स्टूडेंट पढ़ करके IAS, IPS बनते हैं। तो इन संस्थाओं को इतना बदनाम कर दो कि यहां पढ़ने के लिए आने के लिए 100 बार बंदा सोचे। इसलिए गोलियां चलवाई गई थी, इसलिए लाठी भाजी गई थी, और उस वक्त जो बच्चे बंद हुए थे, लड़कियां जेल में, अब तक वो जेल में सड़ने कितने हैं। कभी हमने सोचा इसके बारे में? जौहर अली यूनिवर्सिटी आपके रामपुर की, मुर्गी भैंस की चोरी, यार ये कोई इल्जाम है जो काबिल कबूल हो? जी नहीं। कैसा भी हमें इससे मतलब नहीं कि वो MLA था, बंदे खुदा है कि नहीं मुझे नहीं पता, MP भी था, लेकिन उसने कौम की सोच रखी कि मिल्लत के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए जहां अकलियत के बच्चे, माइनॉरिटीज के बच्चे पढ़े। इसलिए 80-85 केस लागू करके उस स्कूल को, उस संस्था को ऐसा तबाह बर्बाद कर दो कि लोग सोचने से भी घबराएं। ये प्लानिंग, बड़ी प्री प्लानिंग है लोगों की, इस कौम को तालीम से वंचित कर दो, और जो कौम तालीम से वंचित हो जाए उसे तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुर्की में देखिए, मुस्तफा कमाल पाशा के जमाने में कुरान पढ़ने पे पाबंदी, हदीस पढ़ने पे पाबंदी, दीनियात पढ़ने पे पाबंदी। तो जानते हो उलमा ने क्या किया, कैसे बचाया था दीन को? गेहूं का खेत काटने और बोने का, वो मजदूरी का ठेका लेते थे उलमा, और अपने बच्चों को उसमें हेल्प के लिए ले जाते थे, तुम हमारे साथ गेहूं की कटाई करना, बोवाई करना। गेहूं भी बोते और काटते थे, और चलते चलते उनको तालीम सिखाया करते थे। ट्रेन पे टिकट लेके बैठते थे, बच्चों को लेकर के दूसरे शहर जाते थे, इस सफर में बच्चों को कुछ तालीम दे देते थे। ये उलमा की कुर्बानियां हैं। उलमा की कुर्बानियां शामिल ना होती ना तो ये देश ही नहीं आजाद होता। आज जिन्हें फतों से बड़ी चिड़े बेटों को ना, फतवा ही था अल्लामा फजल हक खैराबादी का, जिसने पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एकजुट होकर के अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के लिए सीना सिपर होने का हौसला दिया। खुद तो काला पानी की सजा भुगतने को तैयार हो गए, मगर देश की आजादी के लिए कुर्बानी का तोहफा दे के गए। हमारा बच्चा नहीं जानता कि देश की आजादी में जिन हीरोज ने, हमारे मुस्लिम लोगों ने काम किया है, उनका अता पता नहीं है, जानते ही नहीं। अब्बई अम्मा नहीं जानते तो क्या सिखाएंगे, खाक सिखाएंगे। नचनियों के नाम सुन लीजिए, सलमान खान, इमरान खान, फलाना खान, ढकाना खान। नाचने वालियों के नाम सुन लीजिए। कितने ऐसे दोस्त मेरे जिनके घर जाना हुआ तो 3-4 साल की बच्ची छोटी सी रहेगी, कहा हजरत हमारी बेटी ना कनीज फातिमा, अरे इसको 25 गाने याद है जबानी, बड़ा अच्छा डांस करती है हजरत। हमने कहा तेरी किस्मत फूटे कमीने कहीं के,
ये सुनाने के लिए मुझे बुलाया था तूने? बच्चा जो है इतने लोगों के नचनियों के नाम जानता है, कनीज फातिमा इस तरह नाचना और डांस करना जानती है। इसे लोगों ने क्या नाम दिया है? जो स्कूल और कॉलेज में बच्चे और बच्चे, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, सकाफत इसका नाम, नाचने का नाम सकाफत है। वो अरे क्या सबक आता है? इस सादगी पे कौन ना मर जाए, ऐ खुदा करते हैं कत्ल हाथ में तलवार नहीं है, सकाफत है इसका नाम। तो हमारे मुस्लिम बाप और माएं अपनी बच्चियों को नाचते देखते तो बड़े खुश होते हैं, बड़ा अच्छा डांस करती है। डूब मरो लोगों। मुसलमान नाचने के लिए नहीं, पूरी दुनिया को उंगली पे नचाने के लिए पैदा किया गया है। कुरान तुम्हारे बाप और दादाओं की बख्शिश के लिए सिर्फ नहीं आया है। कुरान से खुद पूछो, कुरान फरमाता है इन हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान इसलिए आया है सारी कौमों को रुश्द और हिदायत का पता दे। हमारे यहां कोई मरता है ना तो पहुंचेंगे हाफिज जी के पास, मौलाना अरे हजरत हमारे अब्बा का कल इंतकाल हो गया, अभी कुरान खानी करवा दीजिए। अगर मौलाना ने कहा छुट्टी के बाद करवा देंगे, अच्छा आना चंदा लेने तब बताएंगे। ये धौंस भी है, हाँ आना चंदा लेने बताएंगे। ये सोच देखिए जरा, एक तरफ तो हमारे मुल्क के दरीदा दहन लोग मदरसों में बम ढूंढते फिरते हैं, रिवाल्वर ढूंढते हैं, आतंकवादियों को ढूंढते हैं। उन्हें यही नहीं पता यार, जहां टूटी टूटी चटाइयां हैं, वजू के लिए ढंग के लोटे नहीं है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ढंग का मदरसा नहीं है, वहां बेटे बम ढूंढते हैं। कैसे पाइए? ये बम नहीं ढूंढते हैं, ये कुछ और ढूंढते हैं ताकि मुसलमानों को डराया जाए। और जो कौम, ओ मुस्लिम कौम, अगर तुम अपने रब से नहीं डरोगे तो चूहे, बिल्ली, कॉकरोच, खजूरा, इन सब से डरोगे। रब से डरना शुरू कर दो, खुदा हर डर निकाल देगा तेरे दिल से। और जो रब से डरता है वो हराम नहीं खाता है, जो रब से डरता है वो झूठ नहीं बोलता है, जो रब से डरता है वो चोरी नहीं करता है, जो रब से डरता है भाइयों के हक में डाके नहीं डालता, जो रब से डरता है आवारगी तबाह का शिकार नहीं होता है, नजरें आड़ी टेढ़ी नहीं होती है, नजरें झुका के चलता है। वकुल्लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, इसका वो एहसास करता है। पढ़िए कुरान को, पढ़िए हदीस को, पढ़िए दीन को। अगर अब नहीं जागे तो जिब्रील तुम्हें जगाने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, ये दिमाग से भूत निकाल दीजिए। 2:25 पर या 30 मिनट पर है। हाँ, दुरूशी पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। दुनिया का सबसे पहला मदरसा जिसके पहले मुदर्रिस का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और पहले मुहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, उस मदरसे का नाम मदरसा दार अरकम है। दार अरकम, जहां छुप छुप के लोग पढ़ते थे जाकर के। आज तो छुपने की बात नहीं ना, फिर भी नहीं पढ़ते हो साथियों, छुपने की बात। पहले तो इल्म कानों में सुनाया जाता था, पंडित कहता था कोई और नहीं पढ़ सकता, सिर्फ पंडित ही पढ़ेगा। ईसाई छू मंत्र करता था, आम ईसाई को इख्तियार न था कि वो इल्म सीखे। यहूदी अपनी बपौती समझता था, आम जनता को इल्म से वंचित रखे हुए था। आमिना के लाल ने क्या करम किया यार, इल्म को मुस्तफा ने पानी और हवा से ज्यादा सस्ता कर दिया, हवा से ज्यादा सस्ता कर दिया। अगर मदरसे दार अरकम में अबू बकर जैसा जीनियस पढ़ सकता है तो हबशा का बिलाल भी पढ़ने का हक रखता है।
उस मदरसे में अगर उमर बिन खत्ताब पढ़ते हैं तो जैद बिन हारसा भी पढ़ते हैं। उस मदरसे में मौला अली पढ़ते हैं तो सुहैब रूमी भी पढ़ते हैं। उस मदरसे में अशरे मुबश्शरा पढ़ते हैं तो सलमान फारसी भी पढ़ते हैं। इतना सस्ता किया इल्म को सरकार ने, आम कर दिया इल्म। छोटा बड़ा गरीब अमीर फकीर सब पढ़ो, सब पढ़ो, सब पढ़ो, आगे बढ़ो। ये मुस्तफा का पैगाम था और ऐसा पढ़ाया ना, ऐसा पढ़ाया। हमारे हुजूर के दौरे पाक जब आपने नबूवत का ऐलान फरमाया, पूरे हिजाज में सिर्फ 6 या 7 या 8 लोग लिखना जानते थे सिर्फ। और जब हमारे आका का विसाले मुबारक हुआ है तो 1,24,000 इंसानों के हाथ में मुस्तफा ने कलम अता फरमा दिया। ये तालीमी इनकलाब था, ये ज़हनी इनकलाब था, शऊर का इनकलाब था, तरक्कियात का इनकलाब था जो मुस्तफा ने अपने दरे पाक से कौम को अता फरमाया। हमने इल्म की अहमियत नहीं समझी साथियों। साउथ इंडिया में जाइए, 100% बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर क्वालिफिकेशन है। हमारे उत्तर प्रदेश की अक्सर जो तालीम हासिल करने वाली जनरेशन है ना, मेरे ख्याल से 70% MA, MAd, BA, BEd करने के बाद फिर भी उन्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आती है। जैसे हमारे मौलाना लोगों को मौलाना अल्लामा बनने के बाद भी 70% को अरबी बोलना नहीं आता है, ऐसे ही MA, BA, MAd, BEd करने के बाद हमारे उत्तर भारतीय लोगों को